हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। दोस्तों, मेरा नाम है आबिद मिर्जा और आप देख रहे हैं आबिद टेक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 26AS। फॉर्म 26AS क्या है और इसे क्यों जारी किया गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो के बारे में लंबी होने वाली है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आए तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। फॉर्म 26AS आपका एनुअल टैक्स स्टेटमेंट है। आप इसे अपने पैन नंबर की मदद से आयकर विभाग की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। फॉर्म 26AS में आपके द्वारा सरकार को दिए गए टैक्स के बारे में जानकारी होती है। यह फॉर्म करदाताओं द्वारा किए गए सभी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के विवरण को दर्शाएगा। भारत में टैक्स चोरी की संस्कृति को खत्म करने के लिए आयकर विभाग कड़ी मेहनत कर रहा है। देश में इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग सिस्टम में एक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक अलग अलग टूल्स और फॉर्म प्रस्तुत किए जा रहे हैं। हाल ही में आयकर विभाग ने इस वित्त वर्ष में 2020-21 में एक संशोधित फॉर्म 26AS लॉन्च किया है। इस फॉर्म में करदाताओं द्वारा किए गए सभी हाई वैल्यू के ट्रांजैक्शन का विवरण होगा। तो चलिए जानते हैं फॉर्म 26AS के बारे में। फॉर्म 26AS क्या है? तो फॉर्म 26AS में TDS और TCS का ब्यौरा होता है। अब इस फॉर्म में प्रॉपर्टी और शेयर लेन देन की सूचना को भी शामिल किया गया है। फॉर्म 26AS में आपके द्वारा सरकार को दिए गए टैक्स के बारे में जानकारी होती है। यदि आपने अपनी आय पर टैक्स का भुगतान किया है या किसी व्यक्ति या संस्थान ने अपनी कमाई पर टैक्स काटा है तो आपको फॉर्म 26AS में भी इसका उल्लेख करना होगा। यानी कि आप फॉर्म 26AS की मदद से आप अपनी इनकम और टैक्स के बारे में जान सकते हैं। फॉर्म 26AS आपका एक एनुअल स्टेटमेंट है जिससे आपको कर के बारे में पता चलता है। अब फॉर्म 26AS क्यों शुरू किया गया है? तो वित्त मंत्री ने बजट 2020-21 में फॉर्म 26AS के बारे में घोषणा की थी। इसकी शुरुआत के पीछे एक मूल उद्देश्य हाई वैल्यू के ट्रांजैक्शन के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। ध्यान रहे कि यह फॉर्म पहले से ही मौजूद है, लेकिन अब आयकर दाताओं की सुविधा के लिए इसमें कुछ परिवर्तन किया गया है। इससे करदाताओं को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में आसानी होगी और करदाताओं को फॉर्म के जरिए वित्तीय लेन देन याद रहेगा और ITR दाखिल करते समय उसके पास एक अनुमान पहले से ही तैयार होगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने कहा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रियल एस्टेट की बिक्री या खरीद, बैंकों के सेविंग अकाउंट में नकद जमा और निकासी और शेयरों की खरीद और शेयरों की पुनर्खरीद, डिबेंचर, समय जमा यानी कि टाइम डिपॉजिट और विदेशी मुद्रा यानी कि फॉरेन करेंसी और क्रेडिट कार्डों से भुगतान, म्यूचुअल फंड की खरीद, वस्तुओं और सेवाओं के लिए नकद भुगतान, इन सब के बारे में जानकारी एक स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन जैसे कि बैंक, रजिस्ट्रार, उप रजिस्ट्रार, म्यूचुअल फंड और बॉन्ड जारी करने वाले संस्थानों से प्राप्त करता था। तो इस फॉर्म 26AS की शुरुआत के बाद इनकम टैक्स अथॉरिटी को निम्न रिकॉर्डों का विवरण पता चलेगा। तो कौन कौन से हैं चलिए जानते हैं। पहला, एक वित्तीय वर्ष में कैश के रूप में 10 लाख रुपए या इससे ऊपर की राशि को जमा लेन देन। नंबर 2, किसी भी व्यक्ति द्वारा एक वित्तीय वर्ष में 1 लाख रुपए से अधिक का भुगतान। नंबर 3, 10 लाख रुपए या उससे अधिक के एक या अधिक क्रेडिट कार्ड के बिलों का भुगतान। नंबर 4, एक वित्तीय वर्ष में म्यूचुअल फंड, डिबेंचर, बॉन्ड्स, शेयर और शेयरों की खरीद फरोख्त 10 लाख रुपए से अधिक होना। नंबर 5, एक वित्तीय वर्ष में 30 लाख रुपए या उससे अधिक की रियल एस्टेट की बिक्री या खरीद करना। यानी कि फॉर्म 26AS की शुरुआत देश में टैक्स चोरी की प्रथा को समाप्त करने के लिए सरकार का एक और प्रयास है। अब यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि सरकार का यह कदम किस हद तक चोरी को रोकने में कामयाब होगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड कीप शेयरिंग, कीप लर्निंग। तब तक के लिए सायोनारा एंड बाय।